नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। तो दोस्तों, कब मनाई जाएगी छोटी होली और क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या पूजा विधि है और जाने होलिका को जलाते क्यों हैं, तो आपको ये सब इस वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगा। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए। होली देश का एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा रंगों और खुशियों भरा त्योहार है। इस वर्ष 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। हर त्योहार को मनाने का शुभ समय और मुहूर्त होता है। होलिका दहन का भी एक मुहूर्त है। इसके अनुसार ही पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होलिका दहन को ही छोटी होली भी कहा जाता है। तो चलिए सुनते हैं होलिका दहन के मुहूर्त क्या है, इस बार क्यों किया जाता है होलिका दहन, इसका महत्व, इसकी पूजा विधि। होलिका दहन का क्या महत्व है? होली और होलिका दहन की तैयारी लोग एक महीने से ही शुरू कर देते हैं। होलिका दहन में पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। संतान की प्राप्ति के लिए महिलाएं इस दिन पूजा करती है। पूजा करने के लिए कांटेदार झाड़ियों लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है। फिर होली से एक दिन पहले शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाता है। होलिका दहन मुहूर्त 24 मार्च 2024 को इस बार होलिका दहन है। इस दिन सुबह 9:47 दिन से भद्रकाल लग रहा है, जो रात्रि 10:50 तक रहेगा। इस भद्रकाल में होलिका दहन शुभकारी नहीं होता। इसके बाद ही होलिका दहन करना आपके लिए मंगलकारी और शुभ होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वयं को ही भगवान मान बैठे हिरण्यकश्यप ने भगवान की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के द्वारा जीवित यानी जिंदा जला देना चाहा था। हालांकि भगवान ने भक्त पर अपनी कृपा की और प्रहलाद के लिए बनाई चिता में स्वयं होलिका जल मरी। तभी से इस दिन होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। होलिका दहन की क्या पूजा विधि होती है? होली में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले होलिका का पूजन करने का विधान है। इसके लिए जातक को होलिका का पूजा करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए आप माला, फूल, कच्चा सूत, गुड़, रोली, गंध, साबुत हल्दी, मूंग, पतासे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में एक लोटा जल रखें। इसके बाद होलिका के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। अगले दिन होली की भस्म लगाकर चांदी की डिबिया में रखनी चाहिए। मतलब जो होलिका का दहन हुआ है उसकी जो राख है उसको हमें चांदी की डब्बी में रखना चाहिए। होलिका की पवित्र अग्नि में लोग जौ की बाल और शरीर पर लगाए गए सरसों के उपटन भी डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशियां आती है। होलिका दहन भद्रा में कभी भी नहीं होता। होली के अगले दिन दुलंडी का पर्व मातंग योग में मनाया जाएगा। दोनों दिन क्रमशः पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी नक्षत्र पड़ रहे हैं। स्थिर योग में आने के कारण होली को शुभ पर्व माना गया है। धन्यवाद।